श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है शिव शंकर भोलेनाथ को सावन के इस पवित्र महीने में कैसे प्रसन्न करें, कैसे उनकी कृपा हम प्राप्त करें और इनके साथ साथ श्री हनुमान जी की भी विशेष कृपा हम कैसे प्राप्त करें। आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें बताने वाला हूं, जिन्हें आप फॉलो कर लेते हैं तो कल को पहला सोमवार है, आप उससे फॉलो कर लेंगे, कहीं ना कहीं आप शिवालय जाके वहां की पॉजिटिविटी को अपने अंदर पूर्ण रूप से एब्जॉर्व कर सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं और आप भोले बाबा की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक साधक को या आम व्यक्तियों को ये सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि भाई आप पूजा पाठ कर रहे हो और आपको फल मिलना चाहिए जितना, तो कम से कम आप मेरे इन पॉइंटों को ध्यान रख के कम से कम 1000 गुना फल आप ले सकते हैं। तो दोस्तों कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को, यदि वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यदि कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे माध्यम से कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको अपनी ऑरा चेकिंग करानी है, आपको देखना है आपके पास में क्या शक्तियां हैं, क्या दिव्य शक्तियां हैं जिनकी विशेष कृपा है, या आपके घर में कोई तंत्र बाधा है, नेगेटिविटी चेकिंग करानी है, तो आप केवल अपना एक फ़ोटो भेजकर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। भोलेनाथ का ये पवित्र महीना है और 59 डेज पूरा टाइम अपने पास है। 8 सोमवार मिले हैं इस बार और कल से अपने को धूम मचा देनी है। शिवालय जाके ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वहाँ से लेके आनी है अपने अंदर, ताकि आपकी दृष्टि की परतें साफ हो, आपकी ब्रह्मरंध्र साफ हो, आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाए। मात्र 5 या 10 मिनट जो मैं पूजा बताने वाला हूँ उसे फॉलो करने से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या सावधानी बरतनी है, आप भोले बाबा के मंदिर जाएंगे, शिवालय जाएंगे, शिवालय में जाके जल अभिषेक करेंगे। तो जल के अंदर आप उनका पंचोपचार से पूजन भी कर सकते हैं, धूप दीप और देसी गाय का एक घी का दीपक आपको जला देना है। बाकी बाद में जो आप जल लेके आए हो, जल में आपको ध्यान क्या रखना, साथ में बेल पत्र लेना है। बेल पत्र लेंगे आप, बेल पत्र कितनी मात्रा, मतलब कितने पत्ते आपके पास में होने चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग जो होता है कम से कम 5 पत्ते होने चाहिए। इससे ज़्यादा आप 11 ले सकते हैं। और बहुत सारे व्यक्ति जो करते हैं अभिषेक वे 108 पत्तों से भी करते हैं, बेल पत्र से। तो अब कैसे करेंगे भाई, अपने को भोले बाबा को प्रसन्न करना है। और भोले बाबा तो बहुत ही भोले हैं, इजीली कोई भी ले लेता था। आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल में कि राक्षस ने साधना करी और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया और उसके बाद में उन्हीं के कारण वो परेशानी में आ जाते थे अपने भोलेपन से। तो भोले बाबा को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है और बहुत इजी है। तो बेल पत्र का तरीका मैं आपको एक ऐसा बताऊंगा, आप जो बेल पत्र चढ़ाते हैं, केवल बेल पत्र चढ़ाने मात्र से ही आपको शिव शंकर भोले बाबा का असीम कृपा प्राप्त होती है। आपको बस एक लॉजिक लगा लेना है, जैसे भगवान शिव जो साधना करते हैं वो श्री राम जी की करते हैं, उनका ही ध्यान लगाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनको ही अपना आराध्य मानते हैं। और जो श्री राम जी हैं वो भगवान शिव की सेवा मतलब पूजा करते हैं, उनका ही ध्यान लगाते हैं। तो एक दूसरे को वो अपना गुरु मानते हैं। अब अपने को थोड़ा मतलब इंसान है, अपना भला अपना काम निकालना है, तो हम थोड़ा सा ये लॉजिक लगाएंगे कि जो बेल पत्र होता है, बेल पत्र पे हमेशा ओम नमः शिवाय लिखा जाता है। ओम नमः शिवाय लिखने के बाद में उसको अर्पित किया जाता है। तो बस हम हनुमान जी के भक्त हैं, अपने को क्या है, भोले बाबा को प्रसन्न रखना है, क्योंकि गुरुओं के गुरु, महागुरु, देवगुरु तो वही शिव शंकर भोले बाबा ही हैं। साथ में हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। तो आपको क्या कर लेना है, एक चंदन की कलम लानी है पतली सी, और बेल पत्र पर आपको जय श्री राम या श्री राम, तो आपको ये लिख लेना है। अब आप ये कहेंगे ठीक है ये लिख लिया, तो ये लिखने के बाद में आपको
मतलब आप 5 पत्ते चढ़ा रहे हैं या 11 चढ़ा रहे हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से ऐसा लिख लो, साफ करके बल्ले में जल अभिषेक करते समय आपको चढ़ाने हैं। तो ये लिखने के बाद अब एक चीज़ है जी, हम तो 108 पत्ते चढ़ाएंगे क्योंकि शिव जी से हम बहुत बड़े भक्त हैं और शिव की असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो 108 बनाएंगे। तो देखो 108 बनाने में कलम से लिखने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं, बस आप जय श्री राम बोल के अनामिका को चंदन में आप थोड़ा सा लगा के, चंदन लगा के, और उसमें जय श्री राम बोल के पत्तों पे टीके लगा लेने हैं सारे। तो 108 पत्ते इतनी जल्दी से वो हो जाएंगे, श्री राम जी से संकल्पित हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जब ये लिख लेते हैं या आप टीका लगा लेते हैं तो ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हो आपको शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या आप उनकी मतलब कर सकते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, आप समर्पित कर सकते हैं मंत्र को बोल के भी। तो इससे श्री राम जी के, तो शिव शंकर भोले बाबा को लगेगा कि भाई ये तो मेरे आराध्य को बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उनका नाम लिख के, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और तत्काल प्रभाव से आपके शरीर के अंदर वाइब्रेशंस भी आ सकती है। आप प्रार्थना करो, बस आपको एक काम कर लेना है, आपको शिव भोले बाबा की प्रतिमा के श्री चरणों पर अपना एक हाथ लगा लेना है, और हाथ लगाने के लिए जैसे आप आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं वो लगा के रखना और प्रार्थना करनी है, हे भोले बाबा कृपया करके मेरे ऑरा को साफ करें और जाप ताकत को बढ़ा दीजिए, और मेरे शरीर की जो भी मलिनता है उसका भस्मीकरण करें। तो एक साथ आपको एक तो 1000 गुना फल मिल गया, साथ में आपके शरीर की मलिनता भी निकल गई, और आपका ऑरा बहुत पावरफुल पूरा क्लीन हो जाता है मात्र इसे करने से। ये मेरा आजमाया हुआ है और मैं हमेशा यही करता हूँ। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना चाहिए ताकि आप भोले बाबा की असीम कृपा पा सकें। तो ये करने के बाद में आपको प्रणाम करते हुए शिवलिंग को टच करके भी आपको ये प्रार्थना करनी है, क्योंकि शिवलिंग में बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा होती है। यदि मैं देखता हूँ तो शिवलिंग के अंदर एक ऐसी वाइट कलर की इतनी एनर्जी होती है, वो ऊपर जाती है। और देखो शिवालय जो होता है, शिवालय के ऊपर एक पीतल का या स्वर्ण का, वो भी देखा होगा कि बर्तन से मतलब चोट सी बनी होती है, वो जो होती है उसका क्या रीज़न होता है, क्यों मंदिरों पे लगाई जाती है, वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। शिवालय है, शिवालय का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल चोटी पे आपको दिखाई देगा कि वो लगा होता है ऊपर की साइड, बाहर की साइड मंदिर पे। तो उसका मतलब ये होता है जो विश्व ऊर्जा हमारे शरीर पे गिरती है या हमारे मंदिर पे गिरती है, तो वो विश्व ऊर्जा आपके शिवलिंग से कनेक्ट हो जाती है। मैंने ये साक्षात रूप में देखा है, मीन्स वाइट कलर की एनर्जी पूर्ण रूप से ऊपर से आकर शिवलिंग से टच होके और स्प्रिंकल्स टाइप से वो शिवालय के अंदर बिखरी रहती है। उस समय मतलब ये हमेशा का प्रोसेस है हर शिवलिंग का, जहाँ पे पूजा पाठ होती है, जहाँ पर विराजमान है जागृत रूप से श्री भोले बाबा विराजमान है और शिवलिंग में तब होता है, शिवलिंग पे जो वो विश्व ऊर्जा गिर के कनेक्ट होकर जो एनर्जी बन रही है, तो वो पूरे वातावरण के ऊपर एक ऑरा क्रिएट कर देती है, जो स्प्रिंकल्स टाइप का, जैसे सितारे होते हैं, छोटे छोटे फूट के बूंद बारिश सी होती है, तो इस तरीके का आवरण बन जाता है। जैसे सर्दियों के समय पे आपको कोहरा होता है, तो कोहरे में भी ऐसा आपको दिखाई देता है, जैसे वातावरण में फैल जाता है धुआं, इसी तरीके से ये वो होता है। यदि शिवलिंग के पास बैठ के साधना कर लेता है शिवालय में, डेली जाके 100 माला का जाप कर लेता है, तो दृष्टि आपकी 30 दिन के अंदर खुल जाएगी, ये गारंटी है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ की शिवालय में किया गया जप आपका 1000 गुने के बराबर है। मीन्स आप घर में 1 माला करेंगे तो वहाँ पे 1 माला आपका 1000 का फल देगी। तो इसलिए दोस्तों आपको शिवालय में जा रहे हैं तो कम से कम आप 1 घंटे का समय व्यतीत करके आए वहाँ पे। आप मानसिक रूप से जप करो, अपने गुरु मंत्र का जप करो और बहुत बढ़िया एनर्जी आप वहाँ से लेके आएंगे। बस आते समय आपको भोले बाबा के शिवलिंग को टच करके
आपको प्रार्थना लगा देनी है, हे बाबा कृपया करके मेरे ऑरा को साफ करे, सारी मलिनता को एब्जॉर्ब कर ले और मेरे ऑरा को पूर्ण रूप से साफ कर दीजिए और मेरी जाप ताकत को पूर्ण रूप से बढ़ा दीजिए और मेरी दृष्टि खुल जाए, देवदर्शन हो जाए, कुंडलिनी जागृत हो जाए। ये कहने मात्र से शिव शंकर भोले बाबा की वजह से आपको पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होगी और उनका विशेषता आशीर्वाद मिलेगा। वो प्रसन्न होकर आपको त्रिशूल भी प्रदान कर सकते हैं, कोई शस्त्र भी दे सकते हैं अपनी आपके प्रोटेक्शन के लिए। यदि किसी के घर में प्रेत बाधा है उसको तो ये करना ही करना चाहिए बिल्कुल डेफिनेटली, तो इससे बहुत लाभ मिलता है दोस्तों। और 10 जुलाई को सबको ये फॉर्मूला जो भी स्पिरिचुअल है ये सबको अपनाना है और देखना है कि आपको ऑरा में या आपके शरीर में और दिन से ज़्यादा आपको एनर्जी फील होगी। तो दोस्तों चलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ में आप। तो दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल के साथ में आप जुड़े रहें, समय समय पर मैं आपको दिव्य दृष्टि से संबंधित, साधना से संबंधित इस पे जानकारी लाता रहूँगा। तो दोस्तों कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम रखें। और किसी को ऑरा चेकिंग करानी है, अपने बारे में जानना है, कोई परेशानी में घिरा हुआ है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, शिव शंभू।